हमारी पूरी फीड मुसाफिर कैफे की रील्स से भरी हुई है और मुझे उसमें कुछ रील्स मिली जो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, जिसमें कुछ गर्ल्स ऐसे पोस्ट कर रही है कि आई एम सुधा इन हिज लाइफ। बहुत सारे बॉयज भी ये पोस्ट कर रहे हैं कि आई विल ऑलवेज चूज सुधा और प्रीति, जो हमारे अकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम बहुत ज्यादा रेजबेट हो चुके हैं क्योंकि लोग रीजन ये दे रहे हैं कि सुधा ने चंदर को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे करियर चूज करना था, जबकि ये नहीं था। अगर आप स्टोरी को देखोगे, समझोगे, समझना, हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समझोगे ना तब पता चलेगा कि उसे चंदर को छोड़ना ही था इन द एंड, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसे सेटल नहीं होना है, उसे शादी नहीं करनी है, उसे मुंबई जाना है करियर के लिए। तो वो अगर कोई और भी रीजन मिलता ना उसे, तो भी वो छोड़ के ही जाती। और मेन प्रॉब्लम थी उसे कमिटमेंट इशू थे, क्योंकि मुंबई जाना, करियर बनाना, हर चीज के लिए चंदर रेडी था। और ऐसा भी नहीं है कि वो उसे कुछ एडजस्ट करने के लिए बोल रहा था, बल्कि वो खुद रेडी था एडजस्ट करने के लिए। और उसने ये रीजन दिया कि तुम मसूरी जाओ, तुम अपने सपने पूरा करो। वो कर सकते थे, उसने ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझा। वो एक बार ट्राई करने के लिए भी रेडी नहीं थी। और मेन पॉइंट, सुधा एक डिवोर्स लॉयर थी इस स्टोरी में। उसका काम रिलेशनशिप्स के अराउंड ही था, तो उसे थोड़ी समझ होनी चाहिए रिलेशनशिप्स की। बट पूरी स्टोरी में वो इतनी इमेच्योर थी, इतनी इम्पेशेंट थी, इतने स्टूपिड डिसीजंस तो उसके बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और कहीं ना कहीं चंदर की लाइफ में वो आई थी, चंदर ने कभी भी खुद को उसकी लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, जिस दिन उसने बोल दिया था कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो अपने फैमिली को खुद मना कर देना, उसी दिन से वो तो बैक स्टेप ले चुका था। पर जब भी चंदर को देखती थी वो, तो वो खुद से आ जाती थी उसके पास में। सुधा बात करने, कभी प्ले देखने जाना, कभी उसके घर ही जाके सेटल हो जाना जिसको तुम जानते भी नहीं हो, फिर उसकी लाइफ, उसके करियर के डिसीजन के बारे में बात करना, उसके पास्ट को जानना, उसकी फैमिली को जानना। हर चीज में सुधा ने इंटरफेयर किया था, चंदर ने कभी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। उसने कभी उसकी मदर से मिलने की कोशिश नहीं की, जॉब में घुसने की कोशिश नहीं की, उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल उसने हमेशा अपनी तरफ से बाउंड्री मेंटेन करी हुई थी। हाँ, सुधा में प्रॉब्लम थी, वो नहीं समझ रही थी बिल्कुल भी बाउंड्री। वो फिर बाद में बोलती कि मुझे जॉब करनी है, मुझे जाना है। जब तक उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जब तक उसे एक परफेक्ट मौका या परफेक्ट चांस नहीं मिला कि मैं ये बहाना दे सकती हूँ और इस वजह से जा सकती हूँ, तब तक वो चंदर के साथ थी। और जैसे उसको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ अब मेरे पास एक अच्छा जॉब ऑफर भी है, और अब क्योंकि चंदर ने मुझे सामने से प्रपोज कर दिया शादी के लिए, तो मैं उसको ये रीजन देके छोड़ सकती हूँ, तो वो छोड़ के चली गई। तो चंदर को लगता है वो प्रेग्नेंट है और वो शादी के लिए बोलता है, और वो इस बात पे भड़क जाती है कि तुम शादी का कैसे सोच सकते हो, कि तो वो क्या बोलेगा बहन। अगर वो उस सिचुएशन में और कोई होता, अगर और कुछ बोलता तो वो प्रॉब्लमेटिक लगता। हाँ, उसने बिल्कुल सही चीज बोली शादी के लिए, और वो उस पर भड़क गई कि तुम मुझे शादी के लिए कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मन में शादी है, जबकि वो अरेंज मेरे सेटअप में मिली थी। और ऑब्वियसली उससे पहले वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। वो अपने ड्रीम्स बता चुका था कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए जिससे मैं बातें करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और वो उस चीज में अग्री भी कर चुकी है कि हाँ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। और फिर अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे शादी के लिए कैसे पूछ सकते हो। अरे और ठीक है, चलो वो चली गई, चलो मान लिया उसने सेक्रीफाइस किया, बहुत अच्छी है सुधा, वो चली गई। अब यहाँ तक फिर भी हजम करने लायक था। मुझसे नहीं हो रही थी हजम, क्यों, जब वो बार बार खुद चंदर की लाइफ में घुस रही थी, डिसीजन ले रही थी ना, मुझसे नहीं होता। पर यहाँ तक मैं माफ कर सकती हूँ कि चलो यंग है ये लोग, गलती हो गई, इमेच्योर है, ये सोच के छोड़ सकते हैं। हाँ, बट 8 साल हो गए जब तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चंदर की गर्लफ्रेंड है, और तुम्हें पता है, चंदर को नहीं पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता है चंदर की गर्लफ्रेंड है, बट तुम फिर भी डिसाइड करते हो कि तुम्हें मिलना है। और वो भी उस सिचुएशन में जब तुम 3 साल पहले आके देख चुकी हो कि चंदर किसी और के साथ में है, वो खुश है, और फिर भी तुम उस समय चली गई, लेकिन तुम 5 साल बाद में फिर से आई हो, और फिर से तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी है, फिर तुम भी जा रही हो, फिर तुम उससे सवाल भी कर रही हो। सवाल नहीं कर रही, वो मिलने गई थी, बट प्रॉब्लम ये है कि क्यों मिलने गई। और जो रीजन उसने दिया वो बहुत स्टूपिड था कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ इसलिए मैं मिलने आई हूँ। तो तुम पहले आई थी, वहीं तुम्हारा क्लोजर हो जाना चाहिए था। जब तुमने देखा कि वो है ना किसी और के साथ खुश है, उसके बाद वापस आना ना कहीं ये लगा कि तुम देखने आई थी कि मेरी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, या मैं अभी भी इसको हेट कर सकती हूँ। हाँ, कि मेरे आने से इसको फर्क पड़ता है या नहीं, कि अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसको। और फिर चंदर ने जब उससे पूछा कि तुम क्लियरली बताओ कि क्यों आई हो, तो ये कहना कुछ रह गया है यार,
वो बहुत गलत था। उसने पहले ही प्रीति को बोला था कि है ना मैं यहाँ कुछ भी डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। तो वो लाइन बोलना बहुत गलत था, क्योंकि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है बाहर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, और फिर तुम इसकी गर्लफ्रेंड को ये अश्योरेंस देकर आई हो कि मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं कुछ खराब नहीं करूंगी, और ये अश्योरेंस देने के बाद तुम उससे मिल रही हो और मिलने पर ये कह रही हो कि कुछ रह गया था, जो बहुत क्यों ज्यादा भाई? गलत लगा। और चंदर की भी गलती है यहाँ पे, उसे नहीं मिलना चाहिए था। मेरे वो भूल गया था, प्रीति भी है उसकी लाइफ में, बट प्रॉब्लम ये है कि सुधा को आना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि उसे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, चंदर और प्रीति का फ्यूचर नहीं है, ये मुझे भी लगता है, बट वो किसी और रीजन से टूटता तो मैं सुधा को ब्लेम नहीं करती, बट यहाँ उसने आके खुद खराब किया है। उसने चारों के लिए ही सिचुएशन बहुत हाँ, खराब कर दी। खुद के पार्टनर की डिसरेस्पेक्ट की उसने, प्रीति की डिसरेस्पेक्ट की उसने, उसको खुद बोलने के बाद, तो मुझे बहुत गलत लगा। और चाहे चंदर की कितनी भी गलती हो, सबसे ज्यादा गलती मुझे सुधा की लगी। वो मुझे बहुत सेल्फिश लगी, बहुत ही ज्यादा। उसके सारे डिसीजन, उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या करना है, उसी के अराउंड। जबकि उसकी मदर जो है उसको एडवाइस देती है, उसको समझाती है कि नहीं, चंदर सही लड़का है, या चंदर तुम्हें समझेगा, तुम्हें सारी चीज़ों में मतलब तुम जैसा चाहती हो वैसा करने देगा, लेकिन उसके बाद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको छोड़ के चली जाती, और फिर 8 साल के बाद में वापस आती है। अगर तुम्हें रिग्रेट है कि तुमने उसे छोड़ा, तो वो तुम्हारी सजा है। प्रीति ने भी उसको बहुत कुछ दिया है, प्रीति ने भी उसको 5 साल दिए हैं, उसका करियर संभाला है, उसका कैफे संभाला है, वो भी बहुत कुछ दे रही है अपने रिलेशनशिप में। बट जब 5 साल इतना करने के बाद भी वो उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया ना, तो हाँ, वो तो उसके लायक नहीं है। उसे किसी को भी नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको वापस से सुधा को चूज करेगा तो वो फिर से प्रीति की डिसरिस्पेक्ट करेगा। हाँ, मेन ये है, चंदर प्रीति के लायक नहीं है, सुधा चंदर के लायक नहीं है, सुधा किसी के लायक नहीं है इस पॉइंट पे। उसे बस अपना करियर ही बनाना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप वो नहीं बना सकती है। वो जानबूझ के हर्ट करने वाली हरकतें करती है, उसे उसकी फीलिंग्स के कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र बोलता भी है उसे, तुम्हारा मन करता है तुम चली जाती हो, मन करता है आ जाते हो, जो सही बात है भाई, तुम कौन होती हो, तुम्हारा डिसीजन था चले जाना, फिर तुम कैसे वापस आ सकती हो। तो ये हमारा ओपिनियन है। हमारे अकॉर्डिंग इस शो में विलन सुधा थी, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना आई एम सुधा या आई वुड चूज सुधा, आई थिंक उन्हें लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत पसंद है। और उन्हें ना दोबारा इस शो को दोबारा देखकर समझना चाहिए कि इस शो में हुआ क्या है। थोड़ा मेच्योरली देखना चाहिए, कि थर्ड पर्सन की तरह देखो, अपने इमोशन को हटा के, कि वो कितनी गलत थी। एज ए मतलब क्या बोलूं मैं, एज ए ह्यूमन उसने ना गलत किया है चंदर के साथ बहुत ज्यादा। और हमारे अकॉर्डिंग उसे जितना भी रोमांटिसाइज किया है उन्होंने, जितना भी शो में, बट वो विलन थी शो की। विलन एक बहुत हेवी वर्ड हो गया, लेकिन वो टॉक्सिक तो थी, विलन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी। लास्ट में उसने विलन का काम ही किया। वो आई वहां तक, चलो ठीक है, तुम्हें एक लास्ट टाइम मिलना चाहिए था, बट तुमने प्रीति को खुद कहा मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, और फिर जाके ये कहना कुछ रह गया था चंदर, बहुत 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 गलत, घटिया लगा मुझे। ये बहुत गलत इंडिकेट करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो विलन है शो की, और मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। सो हमारा ओपिनियन यही है, और हम चाहते हैं कि जिन लोगों को सुधा पसंद आ रही है वो थोड़ी थेरेपी लें, क्योंकि टॉक्सिसिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताना कि आप किसकी साइड है, क्या आपको सच में सुधा विक्टिम या सही लगी किसी एंगल से। तो आप लोगों की जो भी ओपिनियंस हो हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इससे नहीं बोला जा रहा, आज से इसका शेष हो गया है। सीमा शिल्पा करती हूँ ना। हाँ, तो से और शे में ये से और शे कर दे रही है, तो आप समझ जाओ। बाय बाय बाय।